नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल स्पाइस, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, जब मैं नशा करता था और सालों पहले नशे से परेशान आकर और अपने दर्दों से परेशान आकर मैंने ये सोचना शुरू कर दिया था कि मैं अब नशा छोड़ूंगा, है ना। क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़, है ना, नशा है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम मैंने हटा दी। बस एक चीज को मैंने नशा छोड़ने के लिए सबसे ऊपर रखा, कलेजे के दर्द को। कलेजे के दर्द को, यानी ये जो दर्द होता था, ये ऐसा दर्द होता था कि इस दर्द में मैं मौत की दुआ मांगता था, लेकिन मुझे मौत नहीं आती। तो ये दर्द मेरे लिए नासूर बन गया था और मुझे ये समझ आ गया था कि अगर मुझे नशा मिलता है तो ये दर्द नहीं होता, अगर मुझे नशा नहीं मिलता है तो ये दर्द होगा। 12 घंटे 24 घंटे नशा ना मिले तो ये दर्द मेरे होगा। तो मैं कहीं भी जाता था, कुछ भी करता था, तो अपने नशे को जरूर शामिल करता था। जैसे 5-6 दिन के लिए कहीं जाना है तो 5-6 दिन के लिए नशा होना चाहिए, नहीं तो जाना बेकार है। गलती से वहां चले भी गए, नशा नहीं है, तो वहां तड़प रहे हैं और वहां से भाग रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जीवन के साथ एक नासूर बन गया था मेरे। तो मैंने इस नशे को अपने तरीके से, सबसे पहले अपने तरीके से और दोस्तों के तरीके से छोड़ने की कोशिश करी। ठीक है, मैंने समाज के तरीकों से छोड़ने की कोशिश करी। मैंने बाबा साधु और मन्नत मुराद के तरीकों से, दुआओं के तरीके से छोड़ने की कोशिश करी। ठीक है, और मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। एक मुकाम ये आया कि मैं ये सोच बैठा कि मेरा नशा नहीं छूटेगा, और ये तो अब कब्र में जाकर ही या लकड़ियों पर जाकर ही छूटेगा। तो जब मैंने ये सोच लिया कि अब ये कब्र में जाकर और लकड़ियों पे जाकर ही छूटेगा, अब तो मैंने मरना है, तो मैंने नशे को और ज्यादा करना शुरू कर दिया कि जब मरना ही है तो दबा के पीऊं। लेकिन साथों साथ मेरे एक ख्याल और आता था, एक ख्याल और आता था कि गुनहगार मर जाना, कि अगर मैं गुनहगार मर गया तो मुझे पता है कि मेरा कब्र में क्या हाल होगा, मेरा रोजे महशर क्या हाल होगा, है ना। तो मुझे वो थोड़ा बहुत इल्म था, तो मैं घबराता था, मरने से घबराता था। अगर मैं गुनहगार नहीं होता तो मैं मरने से नहीं डरता। मैं चाहता था कि मुझे थोड़ा और जिंदगी मिल जाए, मेरा नशा छूट जाए, नशा छोड़कर मैं कुछ नेक काम कर लूं, है ना, कुछ नेकी कर लूं, है ना, कुछ भी ऐसा कर लूं जो नेकी में आता हो, जिससे मेरी बदियां, अजाब कुछ कम हो जाए। खत्म तो मैं नहीं कर सकता, ये खत्म तो नहीं होंगे क्योंकि है ही इतने, लेकिन इन्हें काफी हद तक मैं कम कर सकता हूं, जिससे मरने के बाद मेरी सजा कम हो सकती है, मुझे थोड़ी राहत मिल जाएगी। मैं गुनहगार तो मरूंगा, लेकिन इतना गुनहगार नहीं मरूंगा। मैं नशा छोड़ना चाहता था। जब कोई तरीका काम नहीं आया तो मैं नशा मुक्ति केंद्र गया, और नशा मुक्ति केंद्र में मुझे देखने को मिला कि वहां बंदिश है, पाबंदी है, दूसरों का हुक्म मानना है, बंद रहना है ना, सर्दी है, गर्मी है, कुछ भी है ना, उनके नियमों को फॉलो करना है। अच्छा खाने को नहीं है, अच्छा पीने को नहीं है, नींद आ रही है तो बैठना है, नींद नहीं आ रही है तो बैठना है ना। और काम करने हैं, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, टॉयलेट साफ करना है, कपड़े भी धोने हैं, अपने काम खुद भी करने हैं। लेकिन एक चीज वहां पर जो हुई वो ये हुई कि नशा छोड़ते समय जो 24 घंटे के बाद विड्रॉल शुरू हो जाते थे, तो दर्द शुरू हो जाते थे मेरे, वो पहले इलाज में मेरे विड्रॉल नहीं हुए, विड्रॉल नहीं हुए। और हर दिन को मैंने गिनते हुए कब आएंगे घर वाले, कब ले जाएंगे, दुआएं करते हुए, मन्नतें मानते हुए कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं एक रोजा रखूंगा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैं 10 गरीबों को खाना खिलाऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं अब अच्छे से रहूंगा, मैं अब माँ बाप का कहना मानूंगा, मैं अब ये करूंगा, मैं अब वो करूंगा। मैंने सारी शर्तें, है ना, सारी शर्तें कबूल करी, और मैंने फुल टू भगवान से, अल्लाह से ये कह दिया कि अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं नशा नहीं करूंगा। लेकिन मुझे वहां रहना पड़ा। मैं वहां 6 महीने रहा, और 6 महीने रहने के बाद जब मैं वहां से बाहर आया तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया हूं, क्योंकि मेरी नजरों में ठीक होना क्या हुआ करता था, स्वास्थ्य बन जाना। ठीक होने का मतलब मैं तगड़ा हो जाना समझा करता था। लेकिन दोस्तों, नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम, है ना, इस नशे से मुक्ति के कार्यक्रम में ठीक हो जाना, तगड़ा हो जाना नहीं होता, तगड़ा हो जाना नहीं होता। ठीक हो जाना इस कार्यक्रम में मानसिक, इस मानसिक का ठीक हो जाना, इस मानसिकता का स्वस्थ हो जाना, है ना, ये ठीक हो जाना मेन होता है। मैंने वहां देखा कि एक बंदा जिम किया करता था, वर्जिश वगैरह का शौक था उसको, तो उसको वहां वर्जिश करते हुए देखा गया। किसी ने कह दिया कि ये सुबह सुबह डिप्स मारता है, उठक बैठक करता है, अपना अलग योगा करता है। तो उसको मना कर दिया गया कि तू डिप्स नहीं मारेगा, तू अलग योगा नहीं करेगा, तू डंपल नहीं उठाएगा, है ना, तू बाहर नहीं जाएगा, तू अंदर जो मैन योगा क्लास होती है वैसा ही करेगा। रात को क्लास में आके बताया गया कि देखो, ऐसा करने का कारण ये है कि हमें यहाँ नशेड़ी को खिला खिलाकर उसको हेल्दी नहीं बनाना होता, ताकतवर बॉडी बिल्डर नहीं बनाना होता,
है ना। हमारा काम जो है नशा मुक्ति केंद्र का जो काम है मेन, वो है ब्रेन को ठीक करना, मानसिकता को यानी सद्बुद्धि को पुनः स्थापित करना। इस दिमाग में ये बिठा देना कि मैन प्रॉब्लम जो है हमारी यहाँ है, ये बॉडी की नहीं है। बॉडी तो आप अपने घर पे भी ठीक कर सकते हो। अगर आपका ये ठीक है, अगर इसने नशे के विचारों को हैंडल करना सीख लिया, नशे से लड़ना सीख लिया, अगर इसमें बीमारी क्या है ये बैठ गई, इसमें ये बैठ गया कि मुझे अगर नशा करने की तलब परेशान करे तो मैंने क्या करना है, ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या करना है, नंबर 1 मुझे तो मीटिंग करनी है। अगर इस दिमाग ने ये समझ लिया कि नशा कैसे छोड़ते हैं, कैसे छोड़े रखते हैं, तो ये हमारी जीत है। हमारी जीत तगड़ा हो जाना नहीं है। और तगड़े हो जाने का परिणाम ये होता है कि जब नशेड़ी तगड़ा हो जाता है, उसमें चर्बी आती है, तो वो दुगनी तेजी से उल्टे सीधे काम करने लग जाता है। फालतू में राह चलते बिहारी शहरी को किसी को चमकाएगा, किसी रिक्शे वाले को बुला के आवे इधर गाली बक के उसे आड़े हाथों लेगा, तो ताकत आई हुई है ना उसमें। किसी भी गरीब को बुला के तमाचा लगा रहा है, उसका बहुत सही काम कर रहा है। किसी भी दुकानदार पे, सब्जी वाले पे, गरीब पे हुक्म चला रहा है ना, लावे 2 रोटी दे दे, है ना, या कुछ फल की दुकान देगी तो एक फल उठा के खा लिया, तो चर्बी आती है तो वो ऊट पटांग हरकत करता है। और ये जो ताकत आना है नशेड़ी के अंदर, ये उसके अंदर एक मैं भी ला देती है, मैं कि आई एम बिंदास। यूं यूं चलता है, फिर वो यूं 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 और यूं यूं कर करके देखता है। हाँ, अब यूं यूं कर करके देखता है। शीशे के आगे खड़ा होकर के एक्टिंग करेगा, शीशे के आगे खड़ा होकर यूं यूं करके देखेगा, यूं यूं करके देखेगा, यूं यूं करके देखेगा। मैं आ जाती है उसके अंदर, और ये मैं हमारे लिए खतरनाक है। और इसी मैंने, इसी अकड़ ने हमें बार बार नशा कराया। मेरे कनेक्शन लगे कि हाँ यार, जब मैं किसी मजबूरी के चलते 3 दिन के लिए मेरे को नशा नहीं मिलता था, तो 3 दिन मुझे भारी विड्रॉल होते थे, चौथे दिन में राहत पाता था और मेरे को अच्छा लगता था। और जब मेरे को अच्छा लगता था, या फिर मैं कहीं 5-6 दिन के लिए चला गया, वहां मेरे को नशा मिला ही नहीं, है ना, मजबूरी थी, और वहां मेरे विड्रॉल वगैरह निकल गए, और वहां मैंने वहां खाना पीना शुरू करा, तो एक सेहत एकदम बनने लग जाती थी, तगड़ा सा हो जाता था। और उस तगड़ाई में आकर मैं दुगनी तेजी से नशा लेने जाता था। अब मेरे को डर नहीं रहता था कि कोई छीन लेगा, कोई पकड़ लेगा, या दुगनी तेजी से मैं बिना डरे अपना काम करता था। नशे के साधनों और जरियों की जो खोज करता था, वो फिर मैं बिना डरे करता था। पहले तो डर लगता था। डर क्यों लगता था? क्योंकि स्वास्थ्य नहीं है, पिटना पड़ेगा, कोई भी लपेट देगा। अब तो स्वास्थ्य है, कौन लपेटेगा? उल्टा मैं लपेट दूंगा। तो मेरे कनेक्शन लगे कि हाँ यार, ये बात सही कह रहे हैं, है ना। तो असली खेल दिमाग का है। दिमाग को ठीक करना, ये मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना पूरा खेल होता है। दूसरा कदम भी यही कह रहा है ना, कि हमें विश्वास हुआ कि हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी सद्बुद्धि पुनः स्थापित कर सकती है। ठीक है, तो वहां से रिहैब में जैसे भी तैसे में रहा, और वहां से आने के बाद मैं तगड़ा महसूस कर रहा था, और तगड़ा महसूस करते करते मैंने फिर से नशा कर लिया, है ना। कैसे किया? पहले मैंने दम पिया, पहले मैंने गोली खाई, कि मैं मैन नशा नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि मैन नशे में दिक्कत है। मैंने ये सोच लिया था कि नशा छोड़ना मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पाना होता है। नशा छोड़ना मतलब शारीरिक स्वास्थ्य पाना होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पा लिया है, तगड़ा हो गया हूं मैं, अब मेरे को मर की जीने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं दूसरा कोई नशा कर लेता हूं, यानी कीड़ा काट रहा है मेरे नशा करने का। मुझे नहीं पता था कि अगर मैं कोई दूसरा नशा करूंगा तो वो दूसरा नशा मैं नहीं कर पाऊंगा। वो दूसरा नशा मुझे धीरे धीरे 1-2 दिन में ही मुझे मेरी ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आएगा। मुझे नहीं पता था। अब वो नशा जो मैंने दूसरा करना शुरू करा, वही हुआ कि वो मेरे को मेरी ड्रग ऑफ चॉइस पर ले आया। ठीक है, और मेरे कहीं ना कहीं कनेक्शन लगे कि मैंने सुना था किसी क्लास में कि अगर हम यहाँ से जाके कोई भी नशा करते हैं, एक के बदले दूसरे नशीले पदार्थ का रास्ता ढूंढते हैं, तो हम वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ जाएंगे। मैंने पाया कि हाँ, मैं वापस अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर आ गया हूँ, है ना। तो फिर से मैंने 1 साल नशा किया, और फिर से मैंने अपनी जिंदगी खराब करी, और जब फिर से मेरी मरने वाली हालत हो गई, तो फिर से मैं रिहैब गया। और जब मैं दोबारा रिहैब गया, तो अब दोबारा रिहैब जाने में जो पहले दिन से मेरे को विड्रॉल नहीं हुए थे, अब मेरे को वहां 9 दिन के विड्रॉल हुए। और ये 9 दिन के विड्रॉल ऐसे हुए कि वहां किसी ने मेरी कोई परवाह नहीं करी। किसी को कोई परवाह नहीं है कि एक भाई चिल्ला रहा है, एक भाई के दर्द हो रहा है, चलो उसके पास बैठ जाए, चलो उसे थोड़ा सा दिलासा दे दे, चलो उससे बात कर ले, चलो उससे पूछ ले। नहीं, वहां कोई किसी का नहीं है, किसी को किसी के दर्द की परवाह नहीं है। वहां सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, जेल में और रिहेबिलिटेशन सेंटर में। ठीक है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है कि बस मेरे को राहत मिल जाए, मेरे को सोने को मिल जाए, मैं चला जाऊं। और दवा के नाम पर मुझे कोई ऐसी गैस वेस की दवा दे दी जाती थी। मैं वहां तड़प के, पेट पकड़ पकड़ के, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे दर्द जाएगा। तो एक नमक की डिबिया हुआ करती थी वहां पर, तो मैं कुछ नहीं मिलता था तो मेरे को, मैं नमक ही चाट लेता था। अगर वहां पे जहर होता तो मैं जहर भी चाट लेता उस दर्द से बचने के लिए, लेकिन वहां जहर नहीं, कुछ नहीं, तो मैं नमक ही था एक। तो वो मैं नमक ही चाट रहा हूँ, इस उम्मीद में कि यार शायद नमक से ही कुछ फर्क पड़ जाए, है ना। मैं इतना बेबस और लाचार हो गया था। दूसरे ट्रीटमेंट में मेरे विड्रॉल चले,
और दूसरी ट्रीटमेंट में भी जब मेरे वो विड्रॉल निकल गए, उसके बाद घर आने के बाद भी मैंने फिर से नशा किया, ये सोच करके। और वो नशा मैंने कैसे किया? मुझे कोई मिल गया, मैं बैठा हुआ था, वो जा रहा था। अब कार्यक्रम ने कहा है कि भाई अगर हमें हमारा कोई पुराना साथी जो नशा कर रहा है मिल जाता है तो उससे गलती से दुआ सलाम हो गई, हाथ वाथ मिला लिया, चल गया, लेकिन हो सके तो इतना भी नहीं करना। लेकिन अगर कर लिया है तो उसे उसके रास्ते जाने दो, उसके साथ नहीं जाना, उसकी बातों में नहीं आना। कार्यक्रम इसलिए तो कहता है कि हमें अपने पुराने दोस्तों को छोड़ना है जो नशा कर रहे हैं। तो मैंने इतना भी नहीं सीखा, वो मुझे मिल गया, दुआ सलाम हुई, कहाँ जा रहा है? जा रहा हूँ यार, मैंने भाई मैं तो अभी परसों ही तो रिहैब से आया हूँ, मैं नशा मुक्ति केंद्र से, मैंने तो छोड़ दिया ये वो। मैं बैठा हुआ था बस यहाँ पर, मतलब सुबह सुबह जाके नाई की दुकान पे बैठ गया मैं ऐसी फालतू में। नशेड़ी जब रिहैब से आता तो जल्दी उड़ जाता है ना, मैं भी जल्दी उड़ जाता था ये तो बाद में देखो, बाद में कब उठता है नशेड़ी, जब वो रिहैब से आए हुए उसे साल हो जाते हैं। अब चल रहा है तू? मैं नहीं यार तू जा, आ चलते हैं। अब वो कम फोर्स कर और मेरा दिल ज्यादा चाहे उसके साथ जाने को कि चल यार इतने दिन से बनता, कोई मिला भी नहीं, चल इसके साथ चलता हूँ। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इसके साथ चल के थोड़ा सा अपना हाथ सफाई कर लूंगा हाथ सफाई मतलब अपना थोड़ा सा पत्तों का इंतजाम कर लूंगा, जो भी थोड़ा जेब कंगली है, ठीक है, और ये अपना नशा लेगा, नशा करेगा, और मैं अपने पत्तों का इंतजाम कर लूंगा। मैं ये सोच के चला गया कि मैं पीऊंगा नहीं। अब उसके साथ मैंने थोड़ा बहुत किया भी वही कि चल किसी पत्ते का इंतजाम किया मैंने, है ना, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि वो किसी केमिस्ट पर नहीं गया, वो कहीं मार्केट से नहीं गुजरा, उसने सीधा बस पकड़ी, वहां पहुंचा, वहां उतरा और वो बैठ करके नशा करने लगा। मैं उसके पास बैठ गया और वो मेरे सामने पी रहा है, मतलब वो मेरे सामने पी रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, और मैं वहां बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब ना वो कह रहा कि पी ले, ना मैं कह रहा पिला दे, लेकिन उसने मेरे को कहा लगाएगा, तो मैंने नहीं यार, मैं नहीं लगाऊंगा, मतलब मेरा दिल कर रही है लगाने को, मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ कि नहीं लगाऊंगा, और चल रहा मैंने कि एक लगा दे। तो ये एक लगाने की कहने से पहले मेरे दिल में ये आया कि एक से क्या हो रहा है, इसको पता चलेगा, जब नशा उतर जाएगा तब जाऊंगा घर, ठीक है। मैंने ये सोच लिया, अब मैंने एक लगा लिया, एक लगा के, और जैसा मैंने सोचा था कि जब नशा उतर जाएगा तब जाऊंगा घर, वही दोपहर तक का मैंने इंतजार किया, नशा वशा उतरा, हालत वालत ठीक करी, तब जाके मैं घर गया, है ना। लेकिन जब एक नशा मेरे अंदर जा चुका है तो मुझे क्या पता कि अब तो मुझे दूसरा करना ही पड़ेगा, ये मेरी फिजिकल क्रेविंग की मांग है। वही हुआ, अब मुझे दूसरे नशे की तलाश होने लगी, विड्रॉल होने लगे, तो अब मैं दूसरे नशे का इंतजाम करने लगा, और मैंने दूसरा नशा किया, और फिर मैंने तीसरा नशा किया, और वापस उसी अपने जानलेवा चक्कर पर आ गया। तो मैं ये सोचता रहा कि सिर्फ स्वास्थ्य पाना नशा छोड़ देना होता है, मगर नहीं, दिमाग का ठीक हो जाना ये नशा छोड़ देना होता है। नार्कोटिक्स एनोनिमस में देखो कोई जिम नहीं है, कोई फल फ्रूट नहीं है कि वहां पे आपको तगड़ा करने के लिए फल फ्रूट देते हो, टॉनिक देते हो, इंजेक्शन लगाते हो, नहीं, वहां पे आपको सिर्फ दिमागी खेल होता है, वहां पर बातें होती है, काउंसलिंग होती है, हम एक दूसरे को सुन के अवेयर होते हैं। तो मैं ये सोचता रहा सारी जिंदगी कि स्वास्थ्य का ठीक हो जाना रिकवरी होता है, नशा छोड़ देना होता है, जिंदगी बना देना होता है, लेकिन ये नहीं सीखा कि इसमें बिठालना है कि बीमारी क्या होती है ना, कैसे बचना है, क्या करना है, ये नहीं सीखा। तो ये कब समझ में आया मेरी कि सारा खेल मानसिकता का होता है, कि जब लास्ट इलाज से मैंने ये ठाना और जिंदगी से परेशान होकर मैंने ये कहा कि अब मैं क्या करूं नशा बंद करने के लिए, यार समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा यार सारे रिहैब वाले और सारे लोग दुनिया भर जो ये कहती आई है कि मीटिंग करना है, एनए से जुड़ना है, फेलोशिप से जुड़ना है, चलो यही करके देखता हूँ। और इस बार मैं फेलोशिप से जुड़ने लगा, फेलोशिप में जाने लगा, और फेलोशिप में जाकर एनए में जाते जाते, है ना, मैंने ये पाया कि मैं आज के दिन नशे से दूर रहा, मैं अगले दिन भी नशे से दूर रहा। मैंने ये सीखा कि मुझे महीना भर की नहीं सोचना, मुझे सालों की नहीं सोचना, मुझे भविष्य के बारे में नहीं सोचना, मुझे सिर्फ आज के दिन नशा नहीं करना, इतना सोचना है, और आज के दिन अपने आप पे नियंत्रण रखना है, अच्छा काम करना है, उनके घर चले जाना, और जो भी बाधा आए उसे झेलना है। दूसरे रिकवरिंग एडिक्टों से एक सीख मिलती रही मुझे कि इनकी जिंदगी भी शुरुआती दौर में ऐसी थी और मेरी जिंदगी भी शुरुआती दौर में ऐसी रहेगी, कि कोई बात नहीं है, फिक्र ना कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पैशंस रख बस। मैंने पढ़ा आईपी नंबर में कि धैर्य रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब बेसिक टेक्स्ट में, और मैंने पढ़ा आईपी नंबर 1 में कि हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा या असहनशीलता का रवैया। तो मैंने असहनशीलता के रवैये को, मैंने एक रिहैब में देखा था कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। किसी ने कहा था कि भाई इतने सारे स्लोगन लगे हुए हैं, उनमें से किसी एक स्लोगन पर भी तुमने अमल कर लिया ना तो नशा छूट जाएगा। तो मैंने सोचा यार यही करता हूँ, चलो एक स्लोगन चुन लेता हूँ,
तो मैंने कौन सा स्लोगन चुनूं, कौन सा चुनूं, मैंने चल ये वाला चुन लेता हूँ कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसी को पकड़ लेता हूँ, इसको नहीं छोड़ूंगा। और वही हुआ, मैंने नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है इस स्लोगन को पकड़ लिया। अब जब भी मेरा नशा करने का मन करा बीच में, तो मैंने ये सोच लिया कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, और नशा करके मैं अपनी समस्या को हटाऊंगा नहीं, बल्कि उसे बढ़ाऊंगा। मैंने ये सीख लिया था, मैंने ये मान लिया था गट लेवल से। तो जब भी मेरा नशा करने का मन करा, किसी ने मेरे सामने नशा करा, मेरे हालात है ना उल्टे हुए, मेरी परिस्थितियां विपरीत हुई, मेरे को नींद नहीं आ रही है, मेरे से खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, कुछ भी हो, तो मैंने सिर्फ यही सोचा कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है। जब भी मेरा नशा करने का मन करा, तो मैंने यही सोच लिया कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, और नशा करके मैं अपनी समस्या को हटाऊंगा नहीं, बल्कि और बढ़ा दूंगा, बल्कि और बढ़ा दूंगा। और नशा छोड़ना शारीरिक खेल नहीं होता, नशा एक मानसिक बीमारी है। ये मैंने सोच लिया था कि नशा छोड़ना है तो अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना है, ठीक है। और ये मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा? ये होगा मेरा दूसरों की बातें मानकर, उन पे अमल करके, आध्यात्मिक सिद्धांतों पर अमल करके, ठीक है, नेकियां करके, ईमानदार रहकर, सीख के, पूछ के, पता करके, है ना, और खुद से भी कोशिश करके, अपने सवालों के जवाब पाकर। और ये मेरा मानसिक स्वास्थ्य धीरे 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 ठीक होगा। मैंने ये भी सीख लिया था कि मैं एक दिन में एडिक्ट नहीं बनाऊं, इसलिए मुझे याद रहे कि मैं धीरज से काम लूं। हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, इसलिए हमें याद रहे कि धीरज से काम लेना है। मैंने ये भी सीख लिया था, यानी नारकोटिक्स एनोनिमस के काफी लाइनों पर और स्लोगनों पर मैंने अमल करना शुरू कर दिया था, है ना, कि नशा मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं। जब भी मेरा नशा करने का मन करे, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, किसी रिकवरिंग एडिक्ट से संपर्क करना है, या मीटिंगों में चले जाना है, ठीक है। गलत नहीं करना, कोई चोरी चकारी गलत काम नहीं करना जिससे कि अपराध भाव आए, जिससे कि डर लगे, है ना। और संभोग नहीं करना, सेक्सो नहीं करना, क्योंकि सेक्सो करने से बताया गया था कि आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे, अभी आपके अंदर वो शक्ति नहीं है। और जब आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाओगे तो आपको गिलानी होगी, हीन भावना चलेगी, और उस हीन भावना को हटाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एकमात्र नशा नजर आएगा, ठीक है। आपको जीवी रोड नहीं जाना, आपको कोठे पे नहीं जाना, क्योंकि जब आप वहां पर जाओगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी इंद्रिय आपका साथ ना दे, आपकी मर्दाना ताकत आपका साथ ना दे, और वहां पे आपको सिर्फ पैसे देकर बिना किए भी वापस आना पड़े, है ना। या जैसे रात को रोडों पे खड़ी रहती है, तो उन्हें कितने रुपए, 300 रुपए, 300 रुपए शॉट, कहाँ, वो वहीं कहीं ले जाती है साइड में कोने में, उन पे टॉयलेट, सरकारी टॉयलेट या कोई कोना वोना होता है जहाँ एक पहरा देने लग जाती है और एक करवाने लग जाती है। तो वो उनका क्या काम होता है, वो जल्दी करवाती है कि पहले जल्दी कर, वो तुम्हारे सामने झुक करके खड़ी हो जाएगी, या दीवार से थोड़ा टेक के खड़ी हो जाएगी, ले कर, ठीक है। अब तुम क्या है, तुम ठहरे एडिक्ट, है ना, तुम ठहरे एडिक्ट, तुमने कल्पनाओं में संभोग किया है, मैगजीन देख करके संभोग किया है, सोच सोच के संभोग किया है, सोच के खड़ा करा है, तो अब वो तो झुक गई, मगर उसे झुका देख या उसे ओपन देख आपकी इंद्री स्ट्रेट नहीं हो रही, इंद्री स्ट्रेट नहीं हो रही, तो आपको मजबूरन कहना पड़ सकता है कि यार खड़ा नहीं हो रहा, थोड़ा कर दे पहले खड़ा। और जब वो खड़ा भी करेगी तो आपका तब भी खड़ा नहीं होएगा, तो आप कहोगे एक काम कर, अभी खड़ा नहीं हो रहा तो हाथ से ही कर दे, और हाथ से ही करवा के उसे पैसे देके आ जाओगे, लेकिन बाद में आपको जो गिलानी होगी, ये बता, मैं तो नपुंसक हो गया, मैं तो नामर्द हो गया, मैं तो गंडी हो गया, ठीक है। जल्दी से जल्दी उस लड़की के सामने से और उस गली मोहल्ले से निकलने की सोचोगे, क्योंकि आपको जलालत महसूस हो रही होगी। और वहां से निकलकर आप इस बात पर गंभीरता से विचार करोगे कि मैं नामर्द हो गया। आप शादी से बचोगे कि अभी मुझे शादी नहीं करनी है, घर वाले कहेंगे मेरी शादी, घर वाले कहेंगे शादी कर ले, अब आप कहोगे मैं शादी नहीं करूंगा अभी। क्यों क्यों नहीं करेगा? अभी मैं वेल सेटल नहीं हूं ना, अभी मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूं, मैं कुछ बन जाऊं, कमाने लगूं, खिलाने विलाने लगूं, जब भी तो करूंगा, ऐसे नहीं करनी मुझे दूसरों की तरह। कोई कहेगा अभी पहले छोटी बहन की शादी हो जाने दो, उसके ऊपर वाली की शादी हो जाने दो, जब तक बहनों की शादी नहीं हो जाएगी मैं शादी नहीं करूंगा। जमाने को आप दिखाओगे कि देखो आप कितने महान हो, पहले अपनी बहनों की शादी करने के बारे में सोच रहे हो, अपनी शादी करने के बारे में नहीं सोच रहे। जमाना कहेगा भाई वाह भाई वाह, भाई हो तो ऐसा, मिथुन चक्रवर्ती जैसा। अच्छा, वो बंदा तो बड़ा सही है बाबा, पहले अपनी बहन बेटियों के बारे में सोच रहा है। अगर उन बहनों की सहेली कोई सुन ले, अगर वो बहन ने अपनी सहेलियों से जिक्र कर दिया कि मेरे भैया ऐसे कहते हैं, तो सहेली भी इंप्रेस हो जाती है कि अच्छा यार इनका भैया तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इनके भैया से मैं कर लूं। मगर असलियत क्या है, असलियत क्या है ये आप ही जानते हैं, है ना। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो किसी ने आपको मना करा है कि अभी नहीं करना, बाद में करना है, शुरुआती दौर में नहीं करना, नहीं तो आप वापस ये गिलानी, ये चिंता, ये क्रोध, ये धोखा, ये पछतावा आपको नशे की तरफ ले जा सकता है ना। तो दूसरों की बातें मानना है और सुनने पे काम करना है,
ठीक है, अपनी शेयरिंग करनी है, हल्का होना है और बचने के जो भी पर्याप्त तरीके हैं, है ना, वो अपनाने हैं। ये नहीं है भाई मेरा दोस्त ने फोर्स कर दिया था और दोस्त ने बढ़ा दी थी, मैं क्या करता, मेरी माँ ने ऐसे कह दिया था, मेरी बीवी ऐसे करती है, मेरा बाप ऐसे करता है। भाई ये नहीं, भाई 2 महीने छोड़ दी थी और मैंने फिर से पी ली, भाई ये सब कोई बसूड़ी नहीं है। 2 महीने छोड़ दी थी और भाई ने ऐसे कहा था और माँ ने, बीवी ने ऐसे, बच्चों ने ऐसे कहा था। नहीं, ये तो आपके बहाने हैं, ये सफेद झूठ है आपका, आपकी इच्छा थी, आपने पी ली। समझ रहे हो दोस्तों? तो आपको सिर्फ और सिर्फ नार्कोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग करनी है, ठीक है, अपने दिमाग को ठीक करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठहरे रखना है ना, शीतल बनना है आपको। धन्यवाद।